मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो टाइटल थंबनेल को देखकर आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे तो आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। वैसे तो मेरा इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर मैं उनकी दोनों की सब्सक्राइबर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने स्नैपी गर्ल को फॉलो किया है या फिर अंशुल, मैंने दोनों को ही किया है, ठीक है। तो सभी को इनकी स्टोरी के बारे में भी पता है, ये काफ़ी वायरल है यूट्यूब के अंदर और काफ़ी अच्छे इनका फ़ैन बेस है स्नैपी गर्ल का खासकर। तो मैं, ऐसा नहीं है कि किसी की अच्छाई बताने आई हूँ किसी की बुराई बताने आई हूँ। जो भी इन लोगों का दोनों का चल रहा है, मतलब यूट्यूब के अंदर इन लोगों ने उस चीज़ को पूरा कोट बना लिया है। मतलब लाइक कैसे बताऊँ, जैसे वहाँ से एक पर्सनली इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती थी। जब से सपना जी का बहुत ज़्यादा कुछ वीडियोस वायरल होने लगी थी तो मेरे यूट्यूब के स्क्रॉल पेज में उनका चैनल शो होता था। मुझे इधर रॉड चैनल मुझे सबसे ज़्यादा शो होता था, बट मैंने कभी उसको देखा नहीं खोल के, ठीक है। और सेकंड सपना जी का चैनल जो कि स्नैपी गर्ल के नाम से, तो वो बहुत ज़्यादा आता था। तो मैं जानना चाह रही थी आखिर ये सपना जी है कौन। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, सपना जी का जो चैनल है वो स्नैपी गर्ल के नाम से, और अंशुल का आई थिंक बीइंग अंशु के नाम से चैनल है यूट्यूब के अंदर। तो ये दोनों सपना जी जो है, अंशुल जो है उनकी ननद है, यानी कि वो नंद भाभी का रिश्ता है और इनका बहुत प्योर हार्ट रिश्ता रहा है, हम सभी ने देखा। और मुझे इनकी वीडियोस, इनका रिश्ता बहुत पर्सनली पसंद आया था। जब मैं, सपना जी खासकर आपके लिए, मैं आपके बारे में जानना चाहती थी कि आप है कौन। तो जब मैंने आपका 3 साल पहले की वीडियो बता रही हूँ, मैंने बहुत ही मतलब बारीकी से आपके चैनल की वो हर एक वीडियो देखी, 3 साल पहले की भी, जब आपके जो फर्स्ट पति रहे उनके साथ से लेके मैंने राजवीर जी जो आपके सेकंड पति थे उन तक की वीडियोस मैंने सब देखी। पहले जानने की कोशिश करी कि सपना जी है कौन। तो लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू आए थे जो मैंने आपकी स्टोरी देखी कि आपके संग क्या क्या चीज़ें बीती। और सपना जी की अभी 2 बेटियाँ हैं, बहुत प्यारी है, गॉड ब्लेस, कि हमेशा खुश रहे। तो इनका जब मैंने पूरा वीडियो देखा तो मेरी आंखों से बहुत आंसू आए थे, सच में बता रही हूँ। मतलब एक एज अ व्यूअर जैसे हम देखते हैं ना, तो बहुत महसूस हुआ उनके लिए मुझे। तो लगातार मैंने इनकी वीडियो कम से कम 1 हफ्ते कंटिन्यू उनके चैनल की सारी वीडियो देखी, कहाँ से इनका क्या शुरू हुआ क्या नहीं। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी जानते हैं सपना जी की स्टोरी की उनके फर्स्ट पति की डेथ जो है वो कोरोना काल में हुई थी, और जो उनके सेकंड पति जो कि फर्स्ट पति के उनके भाई थे उनसे शादी की गई थी, तो उनकी भी एक कार एक्सीडेंट में हत्या हो गई थी, मतलब ऑन रोड पर उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा कुछ रहा है इनका रिश्ता। तो मैं सीधे सीधे टॉपिक के ऊपर आती हूँ, जो कि आजकल इन दोनों का बहुत ही कुछ वायरल चल रहा है कि अब सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि सब स्नैपी गर्ल ने अपना ससुराल छोड़ दिया है, वो अपना सेपरेट रहती है, और अंशुल भी अपने घर जा चुकी है। तो मैं खासकर अंशुल से एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने कल अपनी एक वीडियो में टाइटल लिखा था कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अंशुल आपसे कहूँगी, आप इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा छोटे हो, अभी आपको इन सब चीज़ों में मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। आपका रिश्ता जहाँ तक मैंने देखा है भाभी और ननद का बहुत अच्छा था, तो आप उस रिश्ते को पहले तो ना ख़राब किए, क्योंकि आप यूट्यूब के ऊपर आके अपने रिश्तों को इतना, मतलब जो कुछ हमने पहले देखा वो इतना प्योर हार्ट था, और अब आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला रहे हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसमें अंशुल की गलती है, बराबर सपना जी उसका रिप्लाई करती है, विद प्रूफ करती है सपना जी, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि एविडेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि सपना जी हमेशा रखती है। जो है वो हमेशा अपनी वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ ऐसा ही कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ रखती है। इससे अगर जो लोग सहमत होंगे वो मुझे कमेंट में बताना क्या मैं गलत हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने इनका एक वीडियो देखा था अभी कुछ टाइम पहले का, तो उसमें आपने एक टाइटल रखा था कि भाभी आप पुलिस की मदद लीजिए, उसमें आपने ऐसा टाइटल रखा। सेकंड वीडियो में अभी आपने रोते हुए वो वीडियो डाला है, तो किसी ने आपके को कमेंट, मैंने आपका पूरा कमेंट सेक्शन चेक किया, उसमें किसी ने लिखा है कि मगरमच्छ क्या सुरूरी है, अंशुल की डीपी आप लोग अपने उससे हटा दीजिए, वॉलपेपर से हटा दीजिए, तो ऐसा कुछ। तो अंशुल, अगर आप कंट्रोवर्सी वर्ड का यूज़ कर रहे हो ना,
तो यू आर क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी। सबसे पहले तो आपने क्रिएट कर ही दी है, ठीक है, आपने नहीं कि बराबर से आप दोनों का चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी नहीं है कि एक तरफ से आप विरोध हो गया अपने घर का पूरा वो बता रहे हो, एक साइड से सपना जी उसको प्रूफ करने में लगी है। आप सोचो कि सपना जी के संग कितनी चीज़ें मतलब पास्ट में अभी तक मतलब वो फेस ही करी। मैं तो जहाँ तक देखती हूँ मुझे सपना जी के लिए बहुत ज़्यादा फील होता है। और अंशुल आप तो बहुत अच्छे से उनको पहले से जानते हो, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको 1% सोचना चाहिए वीडियो डालने से पहले कि आप बोल क्या रहे हो। आप खुद सोचो, अगर कल को आपकी सिचुएशन बदल जाती है, फिर आप दोनों साथ में रहते हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर्ट होंगी, बुरा होगा, लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों डाला, है ना। क्योंकि हर किसी को रिग्रेट होता ही होता है और बाद में जाके पछता कर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहले ही आपने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। आप सोचिए उनकी 2 बेटियाँ, कल को वो बड़ी होंगी, है ना, तो वो भी बाहर जाएंगी, तो बहुत मुश्किल होता है। जो आसपास का हमारा समाज होता है वो नहीं जीने देता है, सबसे पहली चीज़। तो आप कंट्रोवर्सी तो आप ही खुद क्रिएट कर रहे हो। और जहाँ तक सपना जी हैं, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट ऑडियंस कर रही है, मैं देखती हूँ। क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अंशुल गलत है, कभी ऐसा नहीं कहा है कि अंशुल ने ये किया है, सीधा अंशुल के साइड से ही आता है। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि जब उनकी सास और ससुर जी आते हैं मिलने के लिए, तो आपने वो भी वीडियो डाला है कि भाभी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया और भाभी को मिलने के लिए वो आना चाहते थे, या जो भी ऐसी सिचुएशन आपने बताई थी। तो विद प्रूफ सपना जी ने उसका भी आपको जवाब दे दिया। तो फिर कहाँ तक मतलब कौन सच्चाई आपकी, कौन सच मानेगा इस रिश्ते को, है ना। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप नेगेटिविटी फैलाना छोड़िए। जो आप ये कंट्रोवर्सी वाला वर्ड यूज़ कर रहे हो ना वीडियो के टाइटल में, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ही है जो आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपको रिग्रेट ना हो इसलिए ऐसी वीडियो मत बनाइए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको क्रिएटिविटी दिखाने के लिए मिला गया है, ना कि आपको ये घर की जितनी भी लड़ाई झगड़ा ये आपको दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट हम सभी देखते, सबने ये कमेंट किया कि इनके एक ने कमेंट मैंने बहुत टाइम पहले देखा था कि इन्होंने इसको कोर्ट कचहरी बना दिया, यूट्यूब को पूरा कोर्ट कचहरी। और इट्स अ रियल कि हाँ, इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि आप लोगों ने ऐसे ही कुछ बना दिया। और मुझे नहीं पता एज अ व्यूवर मैं सही हूँ या गलत, अभी मुझे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे और पॉजिटिव आएंगे या मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैंने सपना जी के रिश्ते को आपके संग एज अ कंपेयर करके देखा ना, तो उन्होंने कभी भी आपका बुरा नहीं सोचा है। जो भी आपने वो गोल्ड वाली बात कही थी कि मम्मी पापा के सामने देना चाहिए था, तो वीडियो में जब वो आपको पहना रही थी तो आपको उसी टाइम अगले दिन ही उस चीज़ का बोलना चाहिए था कि वो खेत पे फेंक आई, मैं फेंक आई, ये जो भी आपने बोला था कि मेरे पेरेंट्स के सामने वो देना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करी, उन्होंने बोला था कि रुक जाओ, ऐसा वैसा कुछ आपने बोला था। तो आपने उसी टाइम वो चीज़ बोली क्यों नहीं वीडियो में, बहुत आप रो रहे थे, गले लग रहे थे, है ना। तो उस टाइम आपको बोलना चाहिए था, फिर आपको बाद भी नहीं बताना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं तो गोल्ड ऐसे पैक करागी या जो भी आपने बोला वीडियो में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उसी टाइम बताना चाहिए, है ना। आप इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो, तो इट्स मतलब आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और क्योंकि लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, मैंने आपका कमेंट सेक्शन देखा है कि अंशुल जो है मगरमच्छ के आंसू रोती हैं। मैंने वीडियो में आप लोगों के रिश्ते को समझा है ना, तो सपना जी ने हमेशा ये कहा है कि मेरी 2 बेटियां नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं। हमेशा मतलब अंशुल को अपनी बेटी ही माना है। वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है अंशुल से, हम सभी चाहते हैं, और वो शायद अभी भी करती है। क्योंकि वो कभी ना अंशुल की बुराई, मुझे लगता नहीं कि वो बुराई, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई कर रही होती है जो उसको उनको सामने से आ रहा होता है ना। जैसे कोई भी वीडियो आ रहा होता है तो वो जस्ट उनका रिप्लाई करती है। लेकिन मेरे साइड से मुझे कभी सपना जी की तरफ से ऐसा फील नहीं हुआ है कि वो अंशुल की बुराई करना चाहती, क्योंकि उन्होंने दिल से उस रिश्ते को माना है। हालांकि अंशुल ने भी माना है, बट अभी जो उन लोगों का चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा बेकार सा लगता है हम लोगों को देखकर। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी, है ना, कि प्लीज़ अंशुल इस चीज़ को ना आप यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि जितना आप उस चीज़ को खींचोगे बढ़ाओगे, अगर आपको अपनी भाभी से कोई लेना देना नहीं है तो उस चीज़ को आप वहीं छोड़ दो। आप रिप्लाई करना, आप वीडियो बनाना उस टॉपिक के ऊपर ही छोड़ दो। कभी आप बोलते हो कि भाभी ने ऐसे बोला कि मेरे नाम से व्यूज़ कमा रहे हो, तो
वो तो बहुत जेन्युइनली दिखता है कि अगर आप किसी का नाम यूज़ कर रहे हो बार बार, सपना जी और स्नैपी गर्ल या फिर अंशुल ही खुद, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ आपके पास वही टॉपिक है, तो आप उसी के ऊपर वीडियो डाल रहे हो, आपके पूरे चैनल पे वही चल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है आपको चीज़ें फील हो रही हो तो आप यूट्यूब पे आके उस चीज़ को निकाल रहे हो, पर उसका कोई समाधान नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कल को आपकी सिचुएशन सारी बदल गई, आप लोग सब साथ रहने लगे, तो क्या आपको बुरा नहीं लगा कि आपने यूट्यूब पर, जहाँ पे आपको मिलियंस में लोग व्यूज़ आ रहे हैं आपकी वीडियो पे, मिलियंस में व्यूज़ में आपको देखा जा रहा है कि आप अपनी भाभी की कितनी बुराई कर रही हैं, है ना? तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा? फिर क्या आप वो वीडियो डिलीट कर दोगे? क्योंकि बोली हुई बात जो है ना, वो आप वापस नहीं ले सकते। जो उनको हर्ट हो चुका है ना सपना जी को, वो आप उनके दिल से ही पूछो, है ना? वो कैसे सारी चीज़ें अकेली है, सबसे पहले तो वो अकेली हैं और वो अकेले अपनी बेटियों को संभाल रही है, तो उन्हें करने दो यार। उनके पीछे मतलब बहुत लोग पड़े। तो मेरे लिए मतलब मेरे ना दिल से बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत टाइम से सोची थी मैं एक वीडियो डालूंगी। हो सकता है कि मैंने कुछ वीडियो में गलत बोल दिया हो या फिर उसके लिए सॉरी, बट मेरा एक ये ओपिनियन है एज अ व्यूवर। मैं भी आप लोगों के वीडियो में कॉमेंट करती हूँ, आप देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी के लिए भी, आपको किसी की भी वीडियो पे जाके कोई गलत कमेंट नहीं करना है। कि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था एज अ व्यूअर, जो मैं बहुत टाइम से करना चाहती हूँ। यहाँ तक कि लोग अपने कमेंट में जाके बहुत सारे कमेंट कर देते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि कोई भी कंट्रोवर्सी अब आप लोग क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि हम इस चीज़ को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर सपना जी अपनी पूरी घर की उसमें मतलब व्यस्त हो चुकी हैं, वो अपना ही कर रही हैं, तो आपको भी आगे से पिंच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरे प्रूफ रखती है, वो हम सब देखते हैं। और सपना जी, आई लव यू, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप बहुत, आप में हिम्मत है कि आप इतनी चीज़ें होने के बाद भी एक जगह पे खड़ी हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू यू। मेरे साइड से आपको फुल सपोर्ट है, और बहुत अच्छे लगते हो आप मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और किसी को भी कुछ गलत लगा हो, सॉरी। बाय बाय।